ऑयस्टर मशरूम अब स्वास्थ्यवर्धक भोजन के रूप में उभर रही है, जो विशेष रूप से रोगियों के लिए लाभकारी है। इससे किसानों को भी आर्थिक रूप से लाभ मिल रहा है। राष्ट्रीय खुम्ब अनुसंधान केंद्र अन्य मशरूम प्रजातियों की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी शोध कर रहा है, ताकि स्वास्थ्य व कृषि दोनों क्षेत्रों में इसका व्यापक लाभ मिल सके। मशरूम को लेकर राष्ट्रीय खुम्ब अनुसंधान केंद्र सोलन के निदेशक डॉक्टर वीपी शर्मा ने जानकारी दी है कि दुनिया भर में करीब 3000 ऐसे मशरूम की प्रजातियां पाई जाती हैं जिन्हें खाया जा सकता है। इन प्रजातियों में कुछ औषधीय रूप में उपयोग होती हैं, तो कुछ को सामान्य रूप से पकाकर खाया जाता है। उन्होंने बताया कि मशरूम प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है और स्वादिष्ट होने के कारण इसकी मांग देश विदेश में तेजी से बढ़ रही है। राष्ट्रीय खुम्ब अनुसंधान केंद्र सोलन के निदेशक डॉक्टर वीपी शर्मा ने बताया कि वर्तमान में ऑयस्टर मशरूम की विशेष मांग देखी जा रही है। ये मशरूम किसी भी जैविक अवशेष पर उगाई जा सकती है। पहले इसे केवल भूसे पर उगाया जाता था, लेकिन अब अनुसंधान द्वारा तुलसी और अदरक जैसे औषधीय पौधों के अवशेषों पर इसे उगाने में सफलता मिली है। इसका परिणाम ये हुआ है कि मशरूम में अब तुलसी और अदरक के औषधीय गुण भी शामिल हो रहे हैं, जिससे इसकी गुणवत्ता में कई गुना वृद्धि हुई है। सबसे पहले तो खुम्ब अनुसंधान निदेश में आपका स्वागत। और मशरूम की थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूँगा इस मौके पे कि दुनिया में लगभग 3,000 के करीब मशरूम की प्रजातियां हैं जो खाने वाली हैं। इसमें से कुछ औषधीय मशरूम हैं, कुछ खाने वाले ही हैं, और कुछ ऐसे मशरूम हैं जिनमें औषधीय गुण भी हैं और खाने वाले भी हैं। तो इसी दिशा में एक मशरूम है जो खाने वाला है, जिसे ऑयस्टर मशरूम के नाम से जानते हैं। भारतवर्ष में उस मशरूम को ढिंगरी मशरूम भी कहते हैं। इस मशरूम को ग्रो करना बहुत ही आसान है और मशरूम की खेती किसी न किसी दूसरे अवशेष के ऊपर होती है। तो जो ऑयस्टर मशरूम है, इसकी खेती को हम किसी अवशेष के ऊपर कर सकते हैं। और मशरूम जैसा दूसरे अवशेष के ऊपर ग्रो करते हैं, तो ये अपना जो भोजन है उस अवशेष से लेते हैं। तो उसके गुण, जो अवशेष के गुण हैं, कुछ ना कुछ मशरूम के अंदर चले जाते हैं। तो हमने ये जो कुछ प्रयोग किए, ये इस ऑयस्टर मशरूम के ऊपर किए। हमने इस मशरूम की खेती पहले तो ज़्यादातर इसकी जो गेहूं का भूसा है या धान का पुआल है उसके ऊपर होती थी। हमने कोशिश की इसको हम अदरक का जो बचा होता है, उसका अवशेष बचा होता है उसके ऊपर, या तुलसी का जो अवशेष होता है उसके ऊपर करें, तो क्या उसके जो गुण हैं अदरक के या तुलसी के, क्या इस मशरूम में आते हैं कि नहीं। हमें जो कुछ प्रयोग किया अभी, उनमें हमें सफलता मिली है। और जो गुण तुलसी के गुण हैं, कुछ गुण, सारे गुण नहीं आते उसमें, लेकिन कुछ गुण तुलसी के, कुछ जैसे अदरक के थे, कुछ गुण उसके भी मशरूम के अंदर आ जाते हैं। तो जब हम ऑयस्टर मशरूम को खाएंगे तो दोनों के गुण, जो ऑयस्टर मशरूम है उसके गुण भी उसके अंदर रहेंगे, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि मशरूम भी एक बहुत ही एक हेल्थ फूड है, जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, स्टार्च उसके अंदर नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन स्टार्च नहीं है उसके अंदर, और इसके साथ ही जैसे विटामिन डी इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। जो कोलेस्ट्रोल है इसके अंदर, मशरूम के अंदर नहीं पाया जाता। और साथ साथ जो ढिंगरी मशरूम है यानी कि ऑयस्टर मशरूम है, इसके अंदर लोवास्टिटिन एक ऐसा कंपाउंड है जो कोलेस्ट्रोल बॉडी के अंदर होता है उसको भी कम करता है। तो कई तरह के इसके अंदर खनिज पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के मशरूम एक हेल्थ फूड है, और हेल्थ फूड होने के साथ साथ अगर हम इसको कुछ दूसरे अवशेष जो कि औषधीय पौधों के होते हैं उस पर करते हैं, तो उसके गुण भी इसके अंदर कुछ मात्रा में आ जाते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे अनुसंधान इसमें निदेशालय में हम अब कोशिश करेंगे कि कुछ और मशरूम को भी इस कैटेगरी में लाया जाए, और उनकी खेती जैसे जो दूसरे औषधीय होते हैं, हमारे पौधे होते हैं, उनके जो अवशेष होते हैं उसको ग्रो करें। मेथी उसमें से है, धनिया उसको हम लाना चाहते हैं, जीरा हमारा उसमें प्रयोग हम उसमें लाना चाहते हैं, ताकि हमें देखना चाहते हैं कि जो उनके गुण हैं इसके अंदर आएंगे तो खाने वाला जो भोजन, आने वाला जो भोजन होगा, ऑयस्टर मशरूम ग्रो करेगा, वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का होगा, जिसके अंदर दोनों तरह के गुण होंगे। प्राइस की बात है, वो बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए एक अवशेष चाहिए ग्रो करने के लिए। हम गेहूं का भूसा भी लेते हैं या धान का पुआल भी लेते हैं, उसके बदले में अगर हमारे पास दूसरे अवशेष हैं, अवेलेबल हैं, तो हम उनका प्रयोग करेंगे, तो इसमें कीमत के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। सिर्फ हम थोड़ा प्रयोग करना पड़ेंगे हमें कि जो इसकी पैदावार है जो गेहूं के भूसे के मुकाबले कितनी कम आती है, और उसी प्रोपोर्शनेट में इसकी कीमत थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।